वेलोसिटीज़ की टाइप्स के बारे में मैंने बात करना स्टार्ट कर दी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। फिर हमने कहा यार ये एवरेज स्पीड क्या होती है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। फिर एक सवाल में हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी निकाला, एक वो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम करके, या एक दफ़ा हमने क्या किया U+V/2 करके भी हमने एवरेज निकालने की कोशिश की। फिर हमने उसके बाद कुछ और लफ्ज़ पढ़े, एक तो था इंस्टेंटेनियस एवरेज, फिर क्या था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का लफ्ज़ जो है वो हमने सीखने की कोशिश की। यूनिफॉर्म को हमने कांस्टेंट बोला और नॉन यूनिफॉर्म को हमने वेरिएबल बोलने की कोशिश की। और उसमें जो आखिरी जुमला आपके पास डेवलप हुआ है वो क्या है, एक तरफ आपने लिखा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और दूसरी तरफ लिखा है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में आप क्या कहते हैं, एक तो लफ्ज़ आप लिखते हैं वेरिएबल स्पीड या वेरिंग स्पीड या चेंजिंग स्पीड। क्या चेंज हो रहा है उसमें, क्या चेंज हो रहा है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम चेंज हो रहा है। हर लम्हे में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप वेलोसिटी की बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी या क्या बोलते हैं चेंजिंग वेलोसिटी, उधर क्या चेंज हो रहा है, उधर हर लम्हे में डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो चेंज हो रही है। बल्कि वहां मैंने कुछ और भी लिखवाया हुआ है, वहां मैंने कहा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वो भी वेरी कर सकती है चाहे डायरेक्शन कांस्टेंट रहे। फिर मैंने कहा डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वो भी वेरी कर सकती है चाहे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे। फिर मैंने कहा कि दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी वेरी कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक भी वेरी कर जाए तो हमें उसको क्या कहना पड़ेगा, हमें उसको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। हमें उसको वेरिएबल वेलोसिटी ही बोलना पड़ेगा, हमें उसको चेंजिंग वेलोसिटी ही बोलना पड़ेगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों के दोनों चेंज, नो, एनी वन ऑफ देम चेंज हो गया तो आप क्या कहेंगे कि सर वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या टर्म डेवलप होती है यहाँ से आगे। आई थिंक आज के लेक्चर में जो टर्म मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है वो कौन से वाली है, वो है जनाब साहब एक्सेलरेशन। इससे पहले कि आप एक्सेलरेशन लिखें, आई थिंक मैं पिछली वाली बात में मजीद, अगर आपने कुछ सवाल पूछना तो पूछ लें, अदरवाइज मैं सीधा सीधा कहाँ जाना चाहूँगा। आपका कुछ सवाल था भी मेरे ख्याल से लास्ट लेक्चर में, प्लीज पूछे क्या था। डिस्प्लेसमेंट की होती है, डिस्प्लेसमेंट की तो एक ही डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन कैसे चेंज होती है? वो कहते हैं सर जी डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी डायरेक्शन कैसे चेंज हो सकती है। देखें दो बातें हैं, आप डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को छोड़ें, आप मुझे एक बात बताएं, क्या अगर हम चले एक काम करते हैं, मैं कहता हूँ जी पहले इधर डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है, इस डायरेक्शन में एक डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, ओवरऑल तो डिस्प्लेसमेंट है ना। मैंने कहा इस डायरेक्शन में ट्रेवल क्या हुआ है तो उसको ओवरऑल क्या बोलूं, डिस्प्लेसमेंट इन द, ये कौन है, ये मेरे लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आपके लिए क्या है, जो भी होगा, ठीक है। मैं कहता हूं जी उसका मैग्नीट्यूड इज समथिंग लाइक 1 मीटर इन 1 सेकेंड। क्या 1 मीटर इन 1 सेकेंड। अब यहां पहुंचने के बाद यहां ऊपर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है ऊपर की तरफ, वो भी 1 मीटर हुआ है इन क्या 1 सेकेंड। पहले भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड 1 मीटर इन 1 सेकेंड था, बाद में भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड 1 मीटर इन 1 सेकेंड है। लेकिन क्या आप ये कहेंगे कि इधर की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और इधर की डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन सेम है? डिफरेंट है ना भाई। तो इधर वेलोसिटी कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड, इधर भी वेलोसिटी कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इधर वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ और है, उधर वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ और है। तो अगर मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा ना, क्या चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गई है ना, तो क्या करूं सर। लेकिन डायरेक्शन सर ये तो फिर डिस्टेंस हो जाएगा, अगर पहले ऐसे जा रहा है फिर से, अगर वो डिस्प्लेसमेंट होगी तो डायरेक्ट जाएगा। चलो एक और काम करते हैं, पंखे के ब्लेड्स की मिसाल मैंने आपको उस दिन भी दी थी, मैं आज दोबारा देने की कोशिश करता हूं। चलो पंखे की ब्लेड को भी गोली मारो। प्लैनेट अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, डू यू नो दिस। जब वो रिवॉल्व करता है, आपको मालूम है ना कि उसकी ओवरऑल जो स्पीड है, जो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करने की स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। क्या डिफरेंट है, क्या वो हर लम्हे डायरेक्शन ही चेंज कर रहा होता? उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अगर आप डिस्टेंस की बात करें, लेंथ ट्रेवल्ड इन एवरी सेकेंड,
वो क्या है? तो सेम है, लेकिन उसकी डिस्प्लेसमेंट इन एवरी सेकेंड वो क्या है? चेंज हो रही कि नहीं हो रही है? लेकिन सर अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में दोबारा रिटर्न करता है उसकी डिस्प्लेसमेंट तो जीरो। तो आप एवरेज डिस्प्लेसमेंट की क्यों बात कर रहे हैं? मैं आपसे एक एक लम्हे की डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। आप मुझे कहते हैं सर कुल मिला के वापस उधर आ गया, फिर तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई। तो एवरेज वेलोसिटी आप पूछ रहे हैं। मैंने आपको इंस्टेंटेनियस और एवरेज का कंपैरिजन अलग से डेवलप किया है। अब मैं इंस्टेंटेनियस और एवरेज नहीं पढ़ा रहा, अब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मीनिंग क्लियर कर रहा हूं कि अगर यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या है और नॉन यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब यह है कि वेलोसिटी हर लम्हे क्या होगी? चेंज होगी। वेलोसिटी हर लम्हा एक एक सेकंड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक एक सेकंड को एक एक लम्हा ले लेते हैं। तो अब एक लम्हे में वेलोसिटी कुछ और होगी, अगले लम्हे में वेलोसिटी का क्या चेंज हो रहा है? अर्थ के केस में क्या चेंज हो रहा है? तो मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा ना। तो यही तो वो सवाल है कि सर्कुलर मोशन में समटाइम, अच्छा वैसे एक बात बताऊं, सर्कुलर मोशन मेरा इसका क्या बोलते हैं एएस लेवल का चैप्टर नहीं है, A2 का पहला चैप्टर ही क्या है? सर्कुलर मोशन है। एएस में क्या चैप्टर चल रहा है? लीनियर मोशन। क्या चल रहा है जनाब साहब? और इस लीनियर मोशन में पता क्या होता है? लीनियर मोशन में लाइन सीधी होती है। क्या होता है? डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे हम। हमारे पूरे साल जितने भी सवालात आएंगे, आई थिंक हमारे पास सारे सवालात में डायरेक्शन क्या होगी? कांस्टेंट होगी। क्या चेंज हो रहा होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा। क्या होगा? बहुत रेयर सवालात होंगे जिसमें क्या होगा? जिसमें डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। लेकिन हाँ अगर हो गई तो आपको उसको भी वेक्टर्स के हिसाब से एडजस्ट करना आना चाहिए, क्योंकि वेक्टर्स का तो हिसाब मैंने इससे भी पहले पढ़ा है कि वेक्टर्स का प्लस कैसे होता है, तो वेक्टर्स का माइनस कैसे होता है, तो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो तो कैसे माइनस होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो कैसे माइनस होते हैं, परपेंडिकुलर हो तो कैसे माइनस होते हैं, एक्यूट हो तो कैसे माइनस होते हैं। अब ये तो पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है। प्लस कैसे हो तो भी पढ़ा हुआ है और माइनस कैसे होता है वो भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं अभी उसके ऊपर तो बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ मैं इतनी बात आपको जरूर बताना चाहता हूं कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मीनिंग क्या है? वेरिएबल वेलोसिटी। और वेरिएबल वेलोसिटी का मीनिंग क्या है? इट इज ईदर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज चेंजिंग, और इट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दैट इज चेंजिंग, और समटाइम्स बोथ द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैन चेंज। ये तीन चैप्टर्स हैं बहुत बड़े बड़े। पूछो कौन कौन से? अगर मैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करूं और डायरेक्शन चेंज ना करूं, दिस इज नोन एज लीनियर मोशन, जो मैंने अभी पढ़ाना है। अगर मैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज ना करूं और डायरेक्शन चेंज करूं, तो ये सर्कुलर मोशन मैंने अगले साल पढ़ाना है। उससे आगे एक और चैप्टर है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बदलूंगा और वेलोसिटी की, तो ये क्या होगा? ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेशन में ऐसा होता है कि हर लम्हे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बदल रहा होता है, और उसकी मतलब जो पेंडुलम वाला केस था वो अगर आगे जा रहा है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा होगा? कम। फिर वापस आते हुए डायरेक्शन भी क्या होगी? तो डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है। ये सारा टॉपिक अभी हमारा नहीं है, किधर है? ऑसिलेटरी मोशन में है। लेकिन बहरहाल एक चीज बड़ी ऑब्वियस है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए कि जनाब साहब वेलोसिटी के चेंज का क्या मतलब है। चेंज इन वेलोसिटी मींस या तो चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, या फिर चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, या फिर चेंज इन बोथ द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो एक काम करेंगे, मैं अगर ये कहूं कि सवाल लिखें, व्हाट आर द 3 केसेस ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी। एक काम करेंगे, ऐसे लिखते हैं, व्हाट आर द 3 केसेस कॉलम बराबर कर दें, कॉलम्स दोनों बराबर कर दें, कॉलम्स बराबर कर दें और कॉलम्स के बाद एक सवाल डेवलप करें। व्हाट आर द 3 केसेस ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी। यूं समझे कि आज हमारा टॉपिक क्या है? वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी के लिए आप क्या बोलते थे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उसका दूसरा नाम है ना, ठीक है। वैसे मैं यहां से आगे जाना चाहता था, लेकिन इनके
सवाल ने मुझे मजबूर किया है कि मैं इस को थोड़ा सा लिखवा के डिस्कस करके आगे की तरफ जाऊं। आई थिंक एक तो चीज आपने जो कल लिखी हुई है, क्या लिखा आपने वेरिएबल वेलोसिटी में, क्या लिखा है? इफ अनइक्वल और डिफरेंट अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स आर कवर्ड इन, एक तो वो सिचुएशन है। उसके बाद अब मैं थोड़ा सा अगर आगे चल के पढ़ूं तो जो मैं अभी ओरली डिस्कशन आपको कर रहा था, मैं उन 3 केसेस की बात करूंगा। पहली बात क्या है, नंबर 1 लिखें, सवाल क्या है, व्हाट इज द 3 केसेस ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी। केस नंबर 1, द मैग्नीट्यूड, जी कॉलम बना लें, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वैसे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अलोन को क्या कहेंगे आप? स्पीड कहेंगे, क्या बोलेंगे? द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड इज चेंजिंग विथ क्या? विथ कांस्टेंट या in a constant direction. The magnitude of velocity, that is when the speed is changing in a constant direction. In a constant direction. Constant direction को मैं कह सकता हूँ straight line, है जी? Constant direction को मैं कह सकता हूँ जी straight line. ऐसे मैंने magnitude of velocity को ब्रैकेट में क्या बोला है? Speed. इसी तरह मैं constant direction को ब्रैकेट में क्या बोलूँ? स्ट्रेट लाइन। हेलो जी, ये मेरा पहला केस है कि जब मैं क्या कह रहा हूं, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग इन अ कांस्टेंट डायरेक्शन। केस नंबर 2, द direction of velocity is changing, but the magnitude of velocity, मतलब speed, is constant. और एक तीसरा केस क्या है जी, बोथ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड, बोथ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड एंड क्या, एंड द डायरेक्शन, both the magnitude of velocity and the direction of velocity are changing. अच्छा जी, वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब क्या था? बेसिकली चेंजिंग वेलोसिटी। बुनियादी तौर पर मैंने आपको क्या पढ़ाना है? चेंजिंग वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी या चेंजिंग वेलोसिटी। और चेंजिंग वेलोसिटी में क्या हो रहा है? क्या चेंज हो रहा है सर जी? पहले क्या चेंज कर रहे हैं आप? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं, मतलब स्पीड को चेंज कर रहे हैं। क्या कांस्टेंट है? डायरेक्शन कांस्टेंट है। और जो डायरेक्शन है उस कांस्टेंट डायरेक्शन को कहते हैं स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन में ऑब्जेक्ट जा रहा है। सिर्फ क्या कम ज्यादा हो रहा है? स्पीड कम या ज्यादा हो रही है। ये स्पीड के कम या ज्यादा होने का मतलब क्या है? या तो आपने एक्सीलरेटर पे पाँव रखा है, स्पीड ज्यादा हो जाएगी, ब्रेक पे पाँव रखा है, स्पीड कम हो जाएगी। किसी को मसला है? यू नो व्हाट, ये मैंने पढ़ाना है किधर? इस टॉपिक का नाम है जी स्ट्रेट लाइन मोशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन। इस टॉपिक का नाम क्या है? दिस इज, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। बल्कि काम करें, इसको बोलें जी स्ट्रेट लाइन मोशन। एक लफ्ज इसका स्ट्रेट लाइन मोशन है, दूसरा लफ्ज इसका जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन है। तीसरा इसका नाम जो है वो
लीनियर मोशन है। ओके जी, जब आप क्या चेंज करेंगे, जब आप क्या चेंज करेंगे जी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज करेंगे, लेकिन डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो उसको आप या तो क्या बोलते हैं, या तो आप उसको बोलते हैं सर जी स्ट्रेट लाइन मोशन, या फिर क्या बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, या फिर क्या बोलते हैं लीनियर मोशन। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, ये है हमारा एएस लेवल। मैंने एएस लेवल में जितने भी आपको केसेस पढ़ाने हैं वो सारे केसेस इसी सिचुएशन के पढ़ाने हैं, ठीक है। अगर हम इधर आ जाएं, जब मैं क्या कह रहा हूं, केस नंबर 2 में क्या हो रहा है, केस नंबर 2 में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्या क्या चेंज हो रहा है जी सर, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को चेंज करेंगे, लेकिन क्या चेंज नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मतलब उसको क्या कहते हैं स्पीड, स्पीड को चेंज, स्पीड को कांस्टेंट रखेंगे। ये स्पीड को कांस्टेंट रखें और डायरेक्शन हर लम्हे बदलती रहे। कौन है, और जो अर्थ वाली मिसाल दे रहा था मैं आपको, अर्थ जब सूरज के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है तो उसको क्या होता है सर, उसकी स्पीड को तब्दीली, उसका जो मीटर पर सेकंड वाली स्पीड है या किलोमीटर पर आवर वाली वैल्यू है, वो वैल्यू हर लम्हे पर क्या है, हर लम्हे पर सेम है, लेकिन सिर्फ क्या है, पहले इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, डायरेक्शन क्या हो रही है हर लम्हे। तो इसको ये कौन सा वाला मोशन है जी, दिस इज सर्कुलर मोशन। कौन सा जनाब साहब, इसके लफ्ज दे सर्कुलर मोशन। या फिर आप क्या बोल सकते हैं रिवॉल्विंग या रेवोल्यूशनरी मोशन, रिवॉल्विंग मोशन। या एक और नाम लिखना तो क्या लिखते जी, रोटेटिंग, रोटेशनरी, रोटेशनल, रोटेशनल, हाँ ऑर्बिट भी कहते हैं उसको हम, रोटेशनल। काम करेंगे रिवॉल्विंग को छोड़ें, रोटेशनल लिखें, और तीसरा फिर ऑर्बिटल लिख दीजिएगा। इधर क्या लिखें, सर्कुलर मोशन, फिर रोटेशनल मोशन, और तीसरा क्या नाम लिख दीजिए, ऑर्बिट, ऑर्बिटल मोशन। नहीं वो तो स्पेसिफिक हो जाएगा ना बहुत के, प्लैनेट का मोशन, जनरल लफ्ज है ऑर्बिटल, सर्कुलर। और ये किधर पढ़ाना है जी ये पढ़ाना है मैंने आपको A2 लेवल का पहला चैप्टर है ये। उधर भी मैकेनिक्स है, इधर की मैकेनिक्स का ये पहला चैप्टर है, A2 की मैकेनिक्स का ये वाला पहला चैप्टर है। और जो ये सिचुएशन है बड़ी अजीब सी गंभीर सिचुएशन है, एक ही वक्त में क्या हो रहा है सर जी, एक ही वक्त में मैग्नीट्यूड भी, मतलब स्पीड भी बदलेगी, और डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी भी क्या होगी, वो भी बदलेगी। दोनों ही चीजें बदल रही होंगी। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये मैं कहाँ पढ़ाऊंगा, इस टॉपिक का नाम है वाइब्रेटरी मोशन, या तो उसको वाइब्रेटरी कहते हैं या इसको ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे, ऑसिलेटरी, ऑसिलेशनल, वाइब्रेशनल, ऑसिलेटरी मोशन, व्हाटएवर। नो वेव मोशन, हाँ उसकी एग्जांपल जरूर है। एक और लफ्ज इसके लिए होता है हार्मोनिक मोशन। क्या जनाब साहब, द नेक्स्ट वर्ड इज हार्मोनिक मोशन। जिसको आप वेव मोशन कह रही है उसका नाम क्या रखा, हार्मोनिक मोशन, ठीक है जी। और ये भी किधर है, ये भी बेटा जी इसकी डिटेल भी A2 के अंदर है, ठीक है जी। हाँ जी, सारी चीजें A2 के अंदर है। ये बता जरा 3 महीने लगेंगे पहले कॉलम को खत्म करने में, ठीक है जी। वो पहला कॉलम खत्म होगा ना तो आपको सब समझ आएगा कि मैकेनिक्स होती क्या भला है। अभी तो मैंने बस O लेवल के हिसाब से टर्म्स आपके सामने रखी हैं। जब इसका सवाल करने को आता है तो बड़े बड़ों को ना पसीना आता है, ठीक है। तो जिसका आपने अभी मजाक उड़ाया है, दुआ कीजिए आपका ये मजाक ना उड़ा दे, ठीक है। ये इनिशियली बंदे को आसान लगता है कि शायद बड़ा आसान है, हमारा AS लेवल सारा कुछ A2 में है, ठीक है। AS का जब काम एंड होता है ना, जब इसके पास पेपर्स की बारी आती है तो अकल ठिकाने बड़े बड़ों की आती है। तो ज़रा गौर से सुनिएगा, मैं बेसिक से उठा के बात को लेके जा रहा हूँ। बहरहाल जो भी है जनाब साहब, मैंने आपको जो बात बतानी थी वो बता दी कि हमारा टॉपिक क्या है, बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू मोशन की टॉपिक्स है हमारा। और उसमें कौन कौन सी टर्म्स हो रही हैं मैंने आपको पहले इंस्टेंटेनियस, फिर एवरेज। अभी तो मैं फिजिक्स की तरफ आ ही नहीं रहा भाई, अभी तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। आपको किसने कहा मैंने फिजिक्स स्टार्ट की अभी? इंस्टेंटेनियस का मतलब पढ़ाना, एवरेज का मतलब पढ़ाना, यूनिफॉर्म का मतलब पढ़ाना, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब पढ़ाना, कांस्टेंट का लफ्ज पढ़ाना, वेरिएबल का लफ्ज पढ़ाना। ये सारे अल्फाज तो इंग्लिश के हैं, इन्हीं को सही तरह मैनेज कर लेंगे फिर आगे हमारा काम चलेगा। हम इसी में वो हमें बहुत बुरी तरह से फंसा सकता है। बहरहाल इन तमाम लफ्जों में से मैं इस तरफ आता हूँ,
कौन सा वाला? एएस लेवल वाले की तरफ। एएस लेवल में आपको मालूम है कि मैंने क्या पढ़ाना है? लीनियर मोशन पढ़ाना है। ये जिसको आप क्या कहते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। तो सीधी लाइन में जब ऑब्जेक्ट जा रहा होगा तो उसका क्या बदलेंगे आप? क्या बदलेगा उसका? सर या तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलेगा, उसकी डायरेक्शन नहीं बदलेगी। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी जिसको आप स्पीड कहते हैं, आप से स्पीड को ही बढ़ा दें तो हम उसको क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन बोलेंगे। आप उस स्पीड को ही कम कर दें उसको क्या बोलेंगे? उसको डीसेलरेशन बोलेंगे। वैसे तो अगर आप एक्सेलरेशन की डेफिनेशन की बात करेंगे तो क्या होगा? वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही होगा। लेकिन उस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के कितने मीनिंग होंगे? 3। क्या आप वेलोसिटी का क्या बदल रहे हैं? आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल रहे हैं, या आप वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रहे हैं, या आप वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बदल रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे इस साल के सवालों के अंदर ज्यादातर वेलोसिटी का सिर्फ क्या बदल रहा होगा? मैग्नीट्यूड बदल रहा होगा। अगले साल पहले चैप्टर में वेलोसिटी का क्या बदल रहा होगा? डायरेक्शन बदल रही होगी। तो उसके न्यूमेरिकल्स, उसकी इक्वेशनें, उसका तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। और जब हम यहाँ आएंगे उससे अगले साल नहीं, उसी साल अगले चैप्टर में जब चले जाएंगे तो क्या होगा? वैसे तो फिर 3 साल होने चाहिए, लेकिन ए लेवल के 2 ही हैं भाई। हालांकि वैसे होना पता क्या चाहिए? ओ लेवल के 2 साल होने चाहिए, ए लेवल के 3 साल होने चाहिए। है जी? 2 हैं पुत्र। बहुत सारे स्कूलों में ना IG5 भी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, IG4 तो चल रहा है। मैंने सुना है इस साल को 2 स्कूल हैं उन्होंने IG5 तक ले गए हैं। पता नहीं कब से IG1 IG2 स्टार्ट करते हैं। कुछ सिल्वर ओक स्कूल का नाम है, पता नहीं कौन सा नाम है। उनके कुछ बच्चे मेरे पास आए IG5। मैंने कहा IG5 क्या होता है? उन्होंने कहा सर जी हम 5वीं जमात से IG1 हो जाते हैं। ठीक है, तो जब हम 10th में पहुंचते हैं तो हम IG5 के होते हैं। मैंने कहा ये बड़ी बात है यार, हैं 5वीं से ही ओ लेवल्स। लेकिन काम ठीक है, 5वीं 6वीं 7वीं का क्या सिलेबस है? अगर आपको भी याद आता हो तो कुछ भी याद नहीं आता होगा कि सर क्या सिलेबस था। बस स्कूल जाते थे, वापस आते थे, खेलते थे, बस यही जिंदगी थी ना।